हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। ये अपना फिगर है, इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसकी रीडिंग बतानी है। सिचुएशन क्या है? द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10। एलिवेटर जो है ऊपर जा रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना? g/10। ठीक है। नाउ द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ। तो भाई पुली स्मूथ है, रस्सी और जो पुली है दोनों की दोनों आइडियल है, लाइट है। ठीक है ना। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कोई वेट कोई मास नहीं है, ना रस्सी का ना पुली का। अब पुली का मासलेस होने का क्या मतलब होता है? पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी वीडियो में कहीं ना कहीं बताया हूँ कि किसी भी मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए भाई? एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब मास ही 0 है तो ये क्वांटिटी तो 0 ही होगी ना, मास 0 है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। तो एफ नेट इन नेट फोर्स ऑन अ मासलेस बॉडी इज ऑलवेज 0। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बहुत सिंपल है, पता ही होगा आप लोगों को, पर फिर भी बता दिया। अब अपने को बताना है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे आदमी के फ्रेम में बात करता हूँ जो कि इस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इस एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि उस मेरे ख्याल से सबसे ईजी तरीका यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो हमेशा अपनी कोशिश रहती है कि अपन ईजी तरीके से सॉल्व करें, है ना, और बुक भी यही एक्सपेक्ट करती है आपसे। ठीक है, नाउ जैसे ही अपन, वैसे तो मल्टीपल तरीके से सॉल्व करना चाहिए आपको, है ना, पर ग्राउंड फ्रेम से तो अपन बहुत कर चुके हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, स्यूडो फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम या लिफ्ट फ्रेम से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं अब अपन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इस आदमी के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा सिस्टम को, तो पहली बात तो ये आदमी कैसा है भैया, ये फ्रेम कैसी है, इस आदमी की फ्रेम कैसी है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल है, क्योंकि आदमी कहाँ बैठा है? लिफ्ट में, और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो लिफ्ट कैसी फ्रेम हुई? नॉन इनर्शियल हुई। ठीक है, तो आदमी को कोई भी काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस पुली और ब्लॉक को देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो भाई ग्रेविटी लगा लेते हैं अपन। यहाँ कितनी लगेगी? 3g, है ना, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू जी। और यहाँ कितनी लगेगी? 1.5 इंटू जी। ठीक है, और रस्सी चूंकि लाइट है तो पूरी रस्सी में टेंशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है ना, तो टेंशन दोनों ब्लॉक पे कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रियल फोर्स। अब मैं स्यूडो फोर्स की बात करूँगा। स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है भाई? फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। फ्रेम कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। फ्रेम का एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर है, तो मैं स्यूडो फोर्स कहाँ लगाऊंगा? नीचे। तो दोनों ब्लॉक में मैं स्यूडो फोर्स को रेड कलर से शो कर देता हूँ, है ना। दोनों ब्लॉक में स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन का फ्रेम। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन कितना है भैया? g/10। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू g/10। कौन देख रहा है इन सबको? ये आदमी देख रहा है जो कि लिफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट में नीचे की तरफ, सॉरी, जो अपना पुली है उसमें यहाँ टेंशन t है और यहाँ टेंशन भी t है। ठीक है ना, तो ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस FBD को थोड़ा सा साफ साफ बना देता हूँ, है ना। साफ साफ इन द सेंस, इस 3g और 3g/10 को मैं जोड़ सकता हूँ, है ना, और एक में लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा भाई? या छोड़ो यार, जोड़ना वोड़ना छोड़ो, बाद में देखेंगे वो सब। निकालना क्या है? पहले स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है ये बताएंगे। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही होती है जो यहाँ पर टेंशन आती है। ठीक है ना, यहाँ जो टेंशन आएगा वही टेंशन यहाँ पर भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो लाइट है। स्प्रिंग बैलेंस कैसा है? लाइट है। मैं फिर से बताया, लाइट मतलब
मासलेस, और मासलेस चीज़ों पे नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ अगर टेंशन टूटी है, यहाँ भी टेंशन टूटी है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी, टूटी। तो ले देखिए इस क्वेश्चन में अपने को टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ख़त्म बात। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और एक बार फिर से अपन एफबीडी बनाते हैं साफ साफ। हाँ, हाँ भाई, ये रही अपनी पुली, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, देखो भाई, 3G प्लस 3G/10 कितना हो जाएगा, 11G/10 हो जाएगा, है ना। तो 11G/10, ऊपर की तरफ टेंशन T, है ना। इसकी बात करूँ अगर, यहाँ क्या क्या लग रहा है भाई, 1.5G प्लस 1.5G/10, तो 1.5 11G/10 हो जाएगा। ऐड करके देख लेना आराम से, है ना, वही आएगा। तो 1.5 इंटू 11G/10, अरे यहाँ पर मैं 3 लिखना भूल गया, 3G इंटू 11/10 होएगा, है ना, 3G इंटू 11/10 होएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो। और टेंशन यहाँ पर कितना लग रहा है, T लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है, 2T लग रहा है। अब सॉल्व कर लो यार, कैसे करोगे सॉल्व भाई, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एटवुड मशीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर वो फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, मैं ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अब देखो भाई, ब्लॉक कौन सा भारी है, 3 किलो वाला ब्लॉक भारी है ना भाई। वैसे भी देखो ये कितना है, ये 33G/10 है, और ये कितना होएगा, ये हो जाएगा 33 से कम ही आएगा, है ना, ये आएगा अपना 21.5 आएगा, है ना। तो ले दे कि ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो ये सिस्टम कैसे एक्सेलरेट करेगा, ये ए से नीचे जाएगा और ये ए से ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये किस फ्रेम में कर रहा हूँ, इस आदमी के फ्रेम में, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि टेंशन मेरी गलत आएगी, टेंशन बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि टेंशन इज़ अ रियल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, रियल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। तो मैं किसी भी फ्रेम में सॉल्व करूँ, टेंशन की वैल्यू जो आएगी वही मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, क्या लिखूँगा, ऊपर की तरफ T माइनस नीचे की तरफ 1.5 इंटू 11G/10 इज इक्वल टू 1.5, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। इसका मैं एक्सेलरेशन ऊपर माना हूँ तो T बड़ा हो गया ऑब्वियसली, और ये छोटा होगा, है ना। अब इस ब्लॉक के लिए लिखता हूँ, इसका एक्सेलरेशन में नीचे माना हूँ तो ये बड़ा होगा, तो क्या लिखूँगा, 11G इंटू 3/10 माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन दिखाई दे रही है मेरे को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। T और A दो वेरिएबल है भाई, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सॉल्व करना आप लोगों का काम है ना, मैं ही सब कुछ करूँगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। तो कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कौन सा बिल्कुल सही है। तो और कुछ बच रहा है क्या इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं भाई। द एलिवेटर इज गोइंग अप, नहीं कुछ नहीं बच रहा है, बस फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस। अच्छा हाँ, एक चीज़ बच रही है, वो ये है कि इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन आएगा, है ना, और एक्सेलरेशन आएगा। तो भाई अपने को टेंशन इसका आंसर नहीं, इसका आंसर 2T है, ठीक है ना। क्यों 2T है, क्योंकि ये अपनी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले बताया मैं आपको। यहाँ पर टेंशन 2T है, यहाँ पर 2T है, यहाँ पर 2T है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है, जो स्प्रिंग बैलेंस के दोनों साइड जो टेंशन होता है वही जो है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर T नहीं है, 2T है। तो पहले T निकालो, फिर उसको 2 से इंटू करो, फिर जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो बाय।